लंका का एक कोना, जहां सूर्य की रोशनी भी डर डर कर आती थी, वहां एक वटवृक्ष के नीचे मां सीता शांत बैठी थी। कोई विलाप नहीं, कोई भय नहीं, बस एक अडिग विश्वास की चमक उनकी आंखों में थी। राम आएंगे। रावण, लंका का स्वामी, बार बार सीता के पास आता। कभी वह अपने वैभव का बखान करता, कभी धमकाता, तो कभी छल की कोशिश करता। उसने एक दिन सोच लिया, अगर मैं राम का रूप धारण कर लूं तो सीता भ्रमित हो सकती है। 10 शीशों वाला रावण राम के वेश में आत्मविश्वास से लबरेज वटवृक्ष के पास पहुंचा। लेकिन मां सीता की दृष्टि जैसे पारदर्शी हो गई थी। उनकी आंखें उस वेशधारी में राम को पहचान ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उनकी आत्मा जानती थी यह राम नहीं है। रावण लौट आया, उसकी चाल विफल हो गई। रात को वह जब अपने शयन कक्ष में पहुंचा, मंदोदरी ने पूछा, प्रभु, आपने तो राम का रूप लिया था, फिर भी विफल क्यों हुए? रावण थका हुआ बोला, मैं वहां गया, लेकिन जैसे ही उसके सामने पहुंचा, मुझे ऐसा लगा कि मैं वहां हूं ही नहीं। सीता की दृष्टि में मैं अदृश्य था, जैसे उसने मुझे देखा ही नहीं, जैसे मेरी सत्ता ही नहीं थी। मंदोदरी मौन हो गई, क्योंकि वह जान गई थी यह कोई साधारण स्त्री नहीं, यह शक्ति है। एक दिन फिर रावण सीता के पास आया। इस बार उसने क्रोध से कहा, जब भी मैं आता हूं तुम चुपचाप घास का तिनका उठा लेती हो और उसे ही घूरती रहती हो। क्या वह तिनका तुम्हें मुझसे या तुम्हारे राम से भी प्रिय है? मां सीता चुप रही, लेकिन उनकी आंखों में नमी आ गई। उस तिनके की कहानी कोई नहीं जानता था, सिवाय सीता और दशरथ के। विवाह के बाद जब मां सीता अयोध्या पहुंची थी, तो परंपरा अनुसार उन्हें अपने हाथों से एक मीठा व्यंजन बनाना था। उन्होंने प्रेम से खीर बनाई। राजमहल में उत्सव था। राजा दशरथ, तीनों रानियां, चारों भाई और आर्षि संत आमंत्रित थे। जब खीर परोसी जा रही थी, तभी एक तीव्र हवा चली और राजा दशरथ की थाली में एक घास का तिनका आ गिरा। सभी अपनी पत्तलें संभालने लगे। मां सीता दूर से यह देख रही थी। वह खड़ी रहीं और उन्होंने सिर्फ एक नजर उस तिनके पर डाली। तिनका देखते ही झलकर राख की एक बिंदु में बदल गया। किसी ने नहीं देखा, लेकिन दशरथ जी की अनुभवी आंखों ने उस रहस्य को पकड़ लिया। रात्रि में दशरथ जी ने सीता को बुलाया और बड़े स्नेह से कहा, बेटी, आज मैंने देखा कि तुम कोई साधारण स्त्री नहीं, तुम स्वयं प्रकृति की अधीश्वरी हो। पर मेरी एक विनती है, जिस दृष्टि से तुमने उस तिनके को देखा था, उस दृष्टि से कभी अपने शत्रु को मत देखना। तुम्हारी दृष्टि में अग्नि है, शक्ति है, लेकिन तुम्हारे संयम में जगत की रक्षा है। इसीलिए जब भी रावण आता, मां सीता घास का तिनका उठाकर उसकी ओर देखने लगती। वह तिनका उन्हें दशरथ की सीख याद दिलाता कि शक्ति को संयम में रखना ही सच्ची शक्ति है। रावण सोचता रहा कि वह एक स्त्री को डरा सकता है, पर वह यह कभी न समझ सका कि वह एक नारी नहीं, न जगत जननी आण के सामने खड़ा था। सीता ने न कभी प्रतिशोध लिया, न क्रोध से कोई निर्णय किया। उन्होंने अपने भीतर के धैर्य, प्रेम और मर्यादा उनसे अपनी शक्ति को संजोए रखा। केवल बाहुबल होना पर्याप्त नहीं, बुद्धि, प्रेम और मर्यादा ही शक्ति का सच्चा रूप है।